शांति में प्रदर्शन करेंगे। हमने जो रेट की मांग है वो सभी का बराबर होना चाहिए, जो स्वराज माजरा का मेला है उसके हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद हमारे को निशानदेही भी चाहिए, हमारी जमीन कितनी बचती है, कितनी रहती है, कहाँ को हमारे को रास्ता दे रहे हैं, कहाँ को हमारे को निकासी मिल रही है। और पिछली बार इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि 2 बोर करा कर देंगे, तो अभी तक हमारे को कोई इसका भी नहीं मिला, ना कोई रास्ते का पता लगा। और शांति में प्रदर्शन करेंगे। अगर आप जत्थेबंदियां बोलते हैं ना, हम रेलवे और किसान दोनों इकट्ठे चलेंगे हमारे, इसमें हमारा जो भी जाता है कुर्बानी कर देंगे। हम गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, हम देंगे, हम शरेआम जाएंगे और पुलिस की गाड़ी में बैठ के जाएंगे, अपनी गाड़ी में बैठ कर जाएंगे। पुलिस को रेस्टिंग कर लो हमारा, जब तक हमारा रेट नहीं होता और जब तक काम हम चलने नहीं देंगे। कल से 2 तारीख से हमने यहाँ झंडा गाड़ देना, किसान यूनियन और रेलवे आंदोलन के साथ से। जो लंगर पानी का जो भी चलेगा वो हम अपना आपस में बैठकर जैसे बाहर होगा हम करेंगे उसको एडजस्टमेंट। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हरिप्रसन्न डोली। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है मजबूरी के कारण ही करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये प्रशासनों के लिए या रेलवे विभाग के लिए अच्छी बात नहीं है कि किसानों को परेशान करना। रणनीति अभी मजबूर होना पड़ेगा हमें, जब नहीं ये सीधे से आते हैं काम बाज, तो हमें फिर बैठना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा जी हमें। सबको बुलाया जाएगा जी, सबको, हरियाणा पंजाब वालों को सबको बुलाया जाएगा जी। हमारे साथ पिछले महीने तहसीलदार बद्दी, ASI और रेलवे बोर्ड के कर्मचारी से बात हुई थी। उन्होंने कुछ हमारे साथ वायदा किया था कि 29 तारीख तक जो भी पेंडिंग जिम्मेदारों की पेमेंट है वो डाली जाएगी और जो भी काम है आपके हित में होंगे। साइडों का सर्विस रोड, पानी की निकासी, अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है कि इन्होंने क्या किया है। ना ही अभी तक 9 करोड़ की पेमेंट बता रहे थे बकाया है, लेकिन उस 9 करोड़ की पेमेंट में से किसको दी है अभी तक कोई पता नहीं है। जिम्मेदारों से पता किया, वो बोलते हैं हमें तो अभी तक पेमेंट ही नहीं पड़ी है। इस संदर्भ में हम लोगों ने सब बुद्धिजीवियों से बात करी। उन्होंने बोला है कि एक बार इनको 24 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए कि हम लोग धरना भी रखेंगे यहाँ पर और प्रदर्शन भी करेंगे। अगर सरकार गिरफ्तारी भी करती है तो गिरफ्तारियां भी देंगे हम। ये हमारा एजेंडा है और इसी वजह से हमने ये काम रोका है। हम लोगों की सुनते नहीं है। ये 9 गांव की जमीन है जिसमें एक पंचायत के 8 गांव है और एक पंचायत का 1 ही गांव है। जो रेट पहले तय किए थे, अवार्ड हुआ है, वो अवार्ड के अभी तक पैसे नहीं मिले। आगे के रेट तो हमारे कोर्ट में चला हुआ केस। हम लोग इलाका का जो हाईएस्ट रेट है, किसी 9 पंचायत 9 जो 8 गांव है ना, इनमें से हाईएस्ट रेट स्वराज माजरा का लगा है, वो रेट हमें दिया जाए एक समान। क्योंकि रेलवे बोर्ड एक है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, ये किसी आम पार्टी का तो है नहीं या किसी और का तो नहीं है। केंद्र सरकार बोलती है, हम लोग देने के लिए तैयार है, राज्य सरकार कहे तो। ये धरना प्रदर्शन 24 घंटे के बाद में लंबा भी चल सकता है। जितनी जल्दी सरकार फैसला देती है तो खत्म होगा, नहीं तो लंबा चलेगा। भी तरह के कार्य रोके जाएंगे तो शांतिपूर्वक। इनके साथ कोई मारपीट नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, इनको बोलेंगे शांतिपूर्वक दो। और बाकी जो कोर्ट में केस लगा हो उसके लिए इन्होंने एक वकील हायर किया हुआ है। वो वकील पिछले महीने पेश हुआ, उसने कुछ थोड़े दस्तावेज दिए, उनकी कॉपी मांगी थी, वो कॉपी भी नहीं दी और ना ही वो अभी 29 तारीख को पेश हुआ। अभी क्या मंशा है इनकी, ये स्थानीय प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन तो बोलता है कि आप लोग क्या हैं, 26 तारीख तक का समय मांगा था। स्थानीय प्रशासन ये बोलता है कि आप लोग क्या हैं, बोलता है वो करके बात करता है। भाई आप बदतमीजी से बात करते हैं, हम बदतमीजी से बात नहीं की आज तक किसी से बात नहीं करी। इस विषय में मिले थे उनके पास, वो बोलते हो उन्होंने यही बोला था मेरे को। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले तहसील ऑफिस में मिला था मैं उनको, उनसे बात हुई थी। वो बोलता है आप जिम्मेदारों को इकट्ठा करो, शिमला में
सीएम के साथ बात करेंगे। इतनी बात हुई हमारी, हमने बहुत किया। हमने तो इतना सीपीएस साहब को बोल दिया कि हमने आपको नुमाइंदा चुना है, हमारी तरफ से आप ही सीएम से बात करो। हम लोग क्यों जाएंगे वहां पर, हमने आपको चुना हुआ है। ये बातें मेरी उनसे हुई है। बाकी अभी जो रेट तय होंगे उसके हिसाब से से जल्दी अगर दिया जाए तो जल्दी रेलवे का काम चलेगा, नहीं देंगे तो ये लटकता रहेगा। जब तक हमें सुनो, जब तक हमें एक रेट नहीं ना मिलेगा, पहले वाली जमीन का भी और अब का भी, जब तक धरना चलेगा ही चलेगा। ये 7-8 लाख रुपए कोई रेट नहीं है। जब तक हमें एक रेट नहीं मिलेगा, कोई किसान यहाँ से नहीं जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जो रेट दे रहे हैं हमें, ये बिस्वे का रेट भी नहीं है। बद्दी में कहाँ 7 लाख रुपए बिकेगा रेट है, पहले सभी को पता है कि नहीं पता है? तो अफसरों को पता है, अफसर हमें दिला दे, जमीन दिला दे कहीं भी 7 लाख के हिसाब से। कितनी जमीन ले रखी है कोई अता पता नहीं है, कितनी जमीन है, क्या लेना देना, कोई अता पता नहीं है इस जमीन का। यही है कि अफसरों के पास जाते हैं, हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हर बार रेलवे का किसानों को जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा परेशान होकर आज धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं। काफी बार मीटिंग हो चुकी है, हमें बोला, हर बार आश्वासन दिया गया था कि हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया रेट देंगे। आज तक कोई रेट नहीं हुआ। आज हमारा ये फाइनल और लास्ट निर्णय है। 24 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं। जब तक पूरे अफसर वगैरह मीटिंग नहीं करेंगे हमारे साथ, हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जहाँ तक हो सकता है हम हरियाणा से पंजाब से जितने भी होंगे सबको बुलाया जाएगा। जितने भी अब हम उनके संपर्क में चल रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा में जमीनें आई हैं, हमारे 9 गाँव हो गए, 10 गाँव जितने भी होंगे, आगे भी आएंगे, सबको बुलाया जाएगा। पूरे अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन हम करेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी करती। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।